श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय रखे इन बातों का ध्यान, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। साथ में घर से गरीबी दरिद्रता जो है वो कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान वर्णित है। गुरुदेव कहते हैं भगवान शिव पर जब भी जल चढ़ाने जाए तो हमेशा ही हमें इस विधि का पालन करना चाहिए। उससे महादेव प्रसन्न होकर हमें मालामाल कर देते हैं, साथ में अपनी कृपा दृष्टि हम पर लुटाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मेरी माताएं बहनें भाई इस गलती को करते हैं, जल चढ़ाते समय तो उनकी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि का जो त्योहार है वो 8 मार्च को है, दिन शुक्रवार है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है कई प्रकार से, कई विधि विधान से, साथ में कई सारी सामग्री चढ़ाकर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव को जब भी हम जल चढ़ाने जाए तो हमेशा ही हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, हम अपने जीवन में यदि सुख समृद्धि पाना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं तो महिलाएं घर बैठ के ही अपने घर का पालन पोषण कर सकती हैं। कैसे कर सकती है? मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ट्रिक देती हूँ और महिलाएं घर पर बैठकर ही यूट्यूब से रुपया कमा रही है, हजारों नहीं लाखों कमा रही है। तो दोस्तों, आप भी चाहते हो आप घर बैठकर अपने घर का पालन पोषण करें, साथ में रुपए कमाएं, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो, चेकआउट करिए आप मेरी हर वीडियो को। और आप भी यूट्यूब पर एक चैनल बनाइए और अपने जीवन में आप धन दौलत को कमाना शुरू करिए। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहली गलती तो यही नहीं करनी है, जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाने जाएं, जरूरी नहीं है बस शिवरात्रि का दिन है या जरूरी नहीं है सोमवार का दिन हो। दोस्तों, भगवान शिव पर आप किसी भी दिन जल चढ़ाएं, आपको फल ही देने वाला है, महादेव की कृपा ही प्राप्त होने वाली है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली गलती तो ये नहीं करनी है, जब भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते हैं तो कभी भी जल जो है वो हम अपने घर से नहीं ले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जल हमेशा ही हमें अपने घर से ही ले जाना चाहिए। क्यों ले जाना चाहिए दोस्तों, उसके मैं आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 4 फायदे बताती हूँ। दोस्तों, जब भी हम अपने घर से जल को ले जाते हैं भगवान शिवलिंग के पास तो हमारे घर में जितने वास्तु दोष लगे होते हैं वह शांत होते हैं। हम जब घर से जल को ले जाते हैं तो हमारे पितृ दोष शांत होते हैं। दोस्तों, जिस भी घर में पितृ दोष लगा होता है उस घर में कभी तरक्की नहीं होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं, उस घर में कलेश का माहौल परमानेंट ही रहता है। तो दोस्तों, हमें अगर पितृ दोष से बचना है तो भगवान शिव पर जब भी जल चढ़ाने जाए तो अपने घर से जल लेके जाएं। उसके बाद दोस्तों, हमारे घर में भगवान की जो भी सामग्री चढ़ने को जा रही है उसका भी फल प्राप्त होता है। तो अपने घर से ही हमें हमेशा लोटा में जल ले जाना चाहिए। अब बात आती है किस धातु के लोटे में ले जाना चाहिए शिव को रिझाने के लिए। तो दोस्तों, आपके घर में जो भी लोटा है, गिलास है, बाल्टी है, आप अपने घर से ही पात्र ले जाइए, घर से ही जल ले जाइए, चाहे वह स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, चांदी का हो। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप अपने घर से पात्र ले लीजिए, अपने घर से जल ले लीजिए। और जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र को चढ़ाने जाएं दोस्तों, तो आप कोशिश करिएगा कि बेलपत्र को पहले आप अपने घर में लाइए, अपनी घर की किचन में भले ही आप 1 मिनट को रख दीजिए, तब जाके आप उसको दोबारा से उठाकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाइए। हो सकता है ये करना संभव नहीं हो तो, लेकिन आप अपने घर से लोटा जल अवश्य लेकर जाएं। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप भगवान शिवलिंग के पास पहुंचे अपने घर का जल लेकर, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको जो सबसे पहला काम है वो ये करना है, आपको डायरेक्ट जाके लोटे का जल नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, आप भगवान शिव के पास जाकर 3 तालियां अवश्य बजाएं। महादेव को पाना है तो 3 तालियों को बजाना है, क्योंकि 3 तालियां रावण ने बजाई थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पहली दोस्तों ताली का मतलब होता है भगवान शिव हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी, यानी भगवान शिव जान जाए
कि हमारी उपस्थिति जो है वो मंदिर में हो चुकी है। जिस प्रकार स्कूल में बच्चे जाते हैं, प्रेजेंटेशन लगती है, यानी देखा जाता है कौन सा बच्चा आज उपस्थित है स्कूल में, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए 3 तालियां बजानी चाहिए। पहली ताली का मतलब होता है भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए हैं। दूसरी ताली का मतलब होता है यदि किसी भावना में आकर या किसी भूल के कारण हम अपनी मनोकामना कहना भूल गए हो, अपनी परिस्थितियां बताना भूल गए हो, तो भगवान शिव की कृपा से वो हमें प्राप्त हो जाए। तीसरी ताली का मतलब होता है भगवान शिव की कृपा से हमारे घर के अन्न धन भंडार जो है वो भरे रहे। तो 3 तालियां हमेशा ही हमें बजानी चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, 3 तालियां रावण ने भी बजाई थी, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने भगवान शिव की लंका जो है वो सोने की पूरी ले ली थी। इस भावना से नहीं हमें 3 ताली बजानी है, बस सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था दोस्तों। आप लोगों को 3 तालियां बजानी है, उसके बाद आप अपने साथ जो भी सामग्री ले गए हो उसका आपको प्रयोग बाद में करना है। सबसे पहले जो जल है वो आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। भगवान शंकर के समस्त परिवार जन का आपको ध्यान करना है। गणेश भगवान, भगवान श्री कार्तिकेय जी का और भगवान श्री गणेश जी का, और उसके साथ में आप शेषनाग देवता, नंदीश्वर महाराज, अशोक सुंदरी माता, माता गौरा, आपको समस्त परिवारजन, यदि आप अलग अलग नाम नहीं ले पा रहे हो तो भोलेनाथ का आप समस्त परिवारजन सहित हमारे इस जल को स्वीकार करो। इस भावना से आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और यदि आप अपने जल में घर से ही गंगा जल डाल के ले जा रहे हो, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेते हो या उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेते हो, तो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है भगवान शिव को जल चढ़ाना। यदि आपके पास नहीं है तो आप खाली जल भी ले जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपने भगवान शिव पर जल चढ़ाया है, थोड़े से जल का आचमन आपको अवश्य करना होता है भगवान शिवलिंग पर से, क्योंकि भगवान शिवलिंग से, जलाधारी से जो भी जल बहता है उसका यदि हम आचमन मात्र कर देते हैं तो हमारे शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों हमें आध्यात्म की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। साथ में यदि हमारे मानसिकता यानी हमारे मन में किसी प्रकार का विकार चल रहा है, मन में किसी प्रकार की टेंशन चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों भगवान शिवलिंग पर हमेशा ही हमें अपने सर को स्पर्श करना चाहिए। उसका ये कारण होता है कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा से हम अच्छी गति को प्राप्त करें और हमेशा ही शुभ कर्मों को करते रहें। इसीलिए भगवान शिवलिंग का हमें स्पर्श बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरुदेव कहते हैं यदि व्यक्ति 1 लोटा जल मात्र ले जाकर इन बातों को ध्यान में रखता है तो वह अपने जीवन में परम मोक्ष को पाता है, अपने घर में धन धान्य संपत्ति को पाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन रटन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मन में किया हुआ रटन हमें हमारे मोक्ष को प्रदान कराता है, साथ में हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से भी मुक्ति दिलाता है। यदि आप भी चाहते हो आप बिना किसी उपाय किए हुए अपने शिव की कृपा प्राप्त करें, या अपने जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है किसी भी प्रकार की, चाहे धन संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, संतान संबंधी, या आपके घर में आपस में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, तो आप उसको भी दूर करने के लिए भगवान शिव का मन में आप जाप करना शुरू कर दीजिए। या आप जानते हो महामृत्युंजय जाप को तो आप उसको भी कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतार्थ। दोस्तों ये जो मंत्र है वो जीवन को मोक्ष देने वाला है, जीवन को शुभ प्रदान करने वाला है, जीवन में बल बुद्धि विद्या देने वाला है। दोस्तों जरूरी नहीं है महामृत्युंजय का जाप जो है वो आयु को बढ़ाने के लिए किया जाता है, आयु भी बढ़ती है, साथ में मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती है इस मंत्र का जाप करने से। दोस्तों महादेव का ओम नमः शिवाय जाप मात्र ही व्यक्ति यदि कर लेता है तब भी उससे उसी गुना फल की प्राप्ति होती है जो बड़े बड़े पूजा विधान से होता है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, भगवान शिव की नई आराधना के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।